हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझेंगे। प्राइमरी बेसिस पे अगर बात करें, प्राइमरी मोटिव पे, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव जो होता है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, समाज सेवा करना होता है। तो प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, नॉट टू अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, एट अ नॉमिनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट अर्न प्रॉफिट। इसके बेसिस पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है मेरा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। दे डू नॉट मेंटेन द कैपिटल अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन करता है, ये कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद इधर समझते हैं हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। इसमें जो भी पार्टनर होते हैं उनका अलग अलग कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इट इज मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड लास्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सरप्लस और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेट रिजल्ट जो इसका निकल के आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकल के आता है, आइदर वो सरप्लस में हो या फिर वो डेफिसिट में हो। नेट रिजल्ट सोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आइदर सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नेट रिजल्ट इज सोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस अमाउंट आता है, जो भी सरप्लस आया करेंट ईयर का इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर होता है, जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं, जिसे हम लोग मेंबर के नाम से जानते हैं, तो उसके बीच सरप्लस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल होता है उसमें हम लोग उसको ऐड करते चले जाते हैं, तो एवरी ईयर इससे कैपिटल फंड जो ऑर्गेनाइजेशन का रेज करते चला जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है और नेट लॉस आता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमंग द ऑनर ऑफ द बिजनेस, या फिर जो भी पार्टनर होते हैं बिजनेस के उसके बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। गाइज, आज हम लोग ने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डिफरेंस को समझे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर से मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।